हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस साड़ी से बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा फ्लेवी लहंगा। और इस तरीके की साड़ी में जब बॉर्डर होता है ऊपर और नीचे तो मुश्किल हो जाता है कलियां निकालना। हम क्या करते हैं, या तो सिर्फ वन साइडेड कलियां निकालते हैं, है ना। तो हम जो इस तरीके की साड़ी है इसमें पैटर्न हमें देखना होगा। अगर पैटर्न भी ऐसे स्ट्रेट में चल रहा होगा जैसे मैंने पकड़ा हुआ है तो हम इस तरीके से नहीं काट सकते। लेकिन अगर अगर बॉर्डर इस तरीके का है और पैटर्न जो है सेम है पूरा बीच का, तो हम जो है नया तरीका अपना सकते हैं। तो पहले सबसे हम लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो है लेंथ हमें 40 रखनी है। तो मैंने देखा कि जो बॉर्डर है वो टोटल 6 इंच का था, मतलब आधा आधा इंच दोनों तरफ छोड़ने के बाद। और जो बच रहा था वो 33 या 32 बच रहा था, क्योंकि ऊपर का बॉर्डर भी हमें छोड़ना था। तो टोटल लेंथ भी हमारी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले बॉर्डर को अलग किया। तो इसी तरीके से बॉर्डर वाली साड़ी में अगर आप जो है कलीदार लहंगा बना रहे हैं तो सबसे पहले आप बॉर्डर को अलग कर दीजिए इस तरीके से। तो दोनों साइड के बॉर्डर आपको अलग करने होंगे और इसमें आप पूरा फैब्रिक यूज कर लेंगे। और काफी फ्लेयरी जो है, आप 5 मीटर की साड़ी होती है उसमें अच्छा फ्लेयरी लहंगा आप बना सकते हैं। तो ये आइडिया आप जरूर से अपनाइएगा और मैं आशा करती हूँ आपको समझ में भी आएगा और एक नया जो है आइडिया मिलेगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस तरीके की साड़ी का लहंगा किस तरीके से बनाते हैं। मैं पहले ऐसे नहीं बनाती थी और इसलिए मैंने अगर नया यूज किया है तो मैंने सोचा आपके साथ भी जो है इसको शेयर किया जाए। तो जब मैंने इसकी लेंथ नापी तो ये पूरी नहीं आ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं जब नीचे का जो है ना, जो बीच का हमारा पोर्शन बचा हुआ है वो सेम पैटर्न का हो। तो पूरी साड़ी में जो बीच का पोर्शन बचा हुआ था वो जो है पूरा सेम था। तो इसमें हम इस तरीके से कलियां निकालेंगे। तो मैंने लेंथ ली 35 की और पूरी साड़ी को जो है 35 में डिवाइड करके देखा कि कितनी कलियां हम निकाल पाएंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग की कली हम निकाल रहे थे, जो पहली कली आप निकालेंगे चाहे आप सिंगल में निकालें चाहे डबल में, तो यहाँ पे मैंने डबल में कली निकाली थी। यहाँ पे आप सिंगल भी निकाल सकते हो। तो कली निकालने के लिए मैंने जो है ऊपर से 3 इंच की चौड़ाई ली, सेंटर मार्क करके दोनों तरफ 1.5 1.5 इंच, यानी कि आपके पास जितना कपड़ा है उसका हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो पूरी चौड़ाई थी वो 12 थी, उसका हाफ मैंने 6 किया और 6 पे निशान लगाया मैंने। ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर से कली की चौड़ाई 3 रखनी है और नीचे जितना घेर है आपको यूज कर लेना है। बस आपको इसी तरीके से सारी कलियां कटिंग करनी है। लेकिन जब मैं इस तरीके से कली कर रही थी तो मैंने देखा कि पूरी साड़ी में से सिर्फ 10 कलियां हमारी निकलेंगी और जो है साइड से फैब्रिक भी वेस्ट होगा। तो फिर जो है कभी भी जो है कलियां पहले कट मत कीजिएगा। पहले 1 या 2 कट करके देखिए, पैटर्न बनाइए और उस पैटर्न को पूरी साड़ी में रख रख के देखिए कि आप कितनी मैक्सिमम कलियां आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है मेरी 10 कलियां निकल रही थी और जब मैंने 2 कलियां निकाली तो साइडों से कपड़ा काफी वेस्ट हो रहा था। तो फिर मैंने एक और आइडिया सोचा कि इसको जो है हम साइडों से एक एक कली और निकालेंगे, यानी कि हम जो है एक बार में 3 कलियां निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जो है जो हमने पैटर्न कट किया है उसी को रख रख के हम जो है यहाँ पे कलियां कटिंग करेंगे। तो ये वाला जो पैटर्न कटिंग हो रहा है इसी को हम पैटर्न बनाएंगे। तो इसमें से देखिए साइड से कपड़ा जो है वो बच रहा था तो इसको भी यूज किया जा सकता है। तो हम जो है इस साइड जो बॉर्डर है उसको भी अलग कर देंगे। तो जब बॉर्डर दोनों साइड बॉर्डर होता है तो आपको जो बीच का बेस होता है उसमें इस तरीके से कलियां निकाली जाती हैं। तो यहाँ से देखिए एक में से हम 3 3 कलियां निकाल लेंगे एक साइड से। तो टोटल जो है 14 कलियां निकलेंगी। जहाँ पे हमारी जो है 10 कलियां निकल रही थी, यहाँ पे हमारी 14 कलियां निकलेंगी। तो 4 कलियां एक्स्ट्रा निकल रही हैं, फ्लेयर भी एक्स्ट्रा होगा। तो और उसी हिसाब से आपको जो है कमर भी ऐड करनी है। जैसे हम पहले जो है कमर 3.5 ले रहे थे,
तो मैंने इसमें जो है कमर को 3 इंच कर दिया था, दोनों तरफ 1.5 साइड, यानी कि अगर फोल्ड में हम देखें तो, और ऊपर से अगर देखें तो 3 इंच की हमारी टोटल रहेगी। और 36 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा जो 2.5 इंच का है वो सही रहेगी हमारी जो ऊपर की कली है। और नीचे से फ्लेयर यहाँ पे हमारा 16 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से टोटल हमारा जो है 200 इंच का फ्लेयर रेडी हो जाएगा 14 कलियों के अंदर। कहीं जो है ये जिस कस्टमर की ये साड़ी है वो जो है 50 इंच का मुझे घेर कह रही थी, और यहाँ पे मैंने 200 इंच का घेर यहाँ पे उनको निकाल के दिया है। तो इस तरीके से एक जो बॉर्डर वाली चौड़े बॉर्डर की साड़ी थी उसमें से हमने टोटल 14 कलियां निकाल दी। अगर आप वैसे भी निकालते लंबाई में तो आपकी 16-17 कलियां निकलती, और लंबाई में भी हमने काफी कलियां निकाल ली हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है, डिजाइन है, कढ़ाई है, तो आप जो है ये तरीका अपना सकते हैं। बस ये है कि आपके जो पैटर्न बीच में ना आया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे बेस देखिए बीच का सेम है। तो हमने सारी सही निकाल ली, और नीचे से पहले ही जो जिसको हम पैटर्न के रूप में यूज करेंगे उसको पहले ही नीचे से थोड़ी गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर से जब मैंने पहले 3.5 की ली थी, अब टोटल एक को पहले 3 इंच की ही कर लूंगी मैं, फिर सारी जो कलियां हैं ऊपर से 3 इंच की ही निकलेंगी। तो जो भी जिस कली को भी आप पैटर्न के रूप में यूज करें वो प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, और सारी कलियां उसी को रख रख के आपको काटनी है, ताकि एक में भी गलती ना हो और बाद में आपको काट छाट ना करनी पड़े। तो एक को आप एज ए पैटर्न मान लें, वो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर आपका मेजरमेंट होना चाहिए। तो जब भी आप जो है लहंगे की कटिंग करते हैं तो उसमें आप लूजिंग देते हैं, तो विद लूजिंग हमारा जो है 36 आ रहा था लूजिंग ऐड करने के बाद। तो 36 अगर हमें कमर बनानी है तैयार, तो उसमें जितनी आपको कलियां निकालनी है, तो पहले आप फैब्रिक को देखेंगे कि कितनी कलियां आपकी निकल सकती हैं। तो मैंने पहले फैब्रिक का मैनिपुलेशन किया, तो टोटल एक बार मैंने नापा तो 10 निकल रही थी, एक बार नापा तो 14 निकल रही थी। तो 14 को डिवाइड किया 36 से, तो इस तरीके से 3 इंच की कली हमने निकाली, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ दब जाएगा तो 2.5 इंच की कली ऊपर से रह जाएगी। तो आपको दाब को भी ध्यान में रखना है, नहीं तो कमर आपकी छोटी रह जाएगी। इसलिए जो साइड में दबाने का कपड़ा है उसको जरूर से आप ऐड ऑन करें, क्योंकि मेरा 2.5 इंच की तैयार कली बनेगी, तो मैंने 3 इंच की कली ली है। दोनों तरफ आधा आधा इंच दबने के बाद प्रॉपर जो है तैयार हो जाएगी हमारी 36 इंच की कमर। तो यहाँ पे सेम एज हमने जो है 3-3 करके कलियां निकालनी शुरू की। सारी साड़ी को पहले 35-35 की मार्किंग करके मैंने जो है सेट कर दिया, और फिर उस पे कलियां रखती गई, कली रखती गई, और जो है उसमें से निकालती रही पैटर्न रख के अपना। तो आपको भी यही करना है। इस तरीके के जो है साड़ियों से जब आप ड्रेस बनाते हैं तो सबका मेन क्वेश्चन यही होता है कि भाई इसमें तो बॉर्डर है, या इसमें तो ये काम हो रखा है, तो इसमें से हम जो है एक तरफ से ही कलियां निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका बेस जो है प्लेन है, बॉर्डर अगर दोनों तरफ है तो भी कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से कलियां निकालिए, बहुत अच्छा फ्लेयर आपका जो है बन के रेडी होगा। और इस साड़ी का जो ब्लाउज था उससे हम जो है इसका ब्लाउज बनाएंगे लहंगे का, और दुपट्टा कस्टमर के पास पहले से ही है, तो बनारसी में ही दुपट्टा है उनके पास। तो हमें दुपट्टा बनाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मेरा जो है वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि किस तरीके से आप जो है बॉर्डर वाली साड़ियों की कलियों को काटेंगे और उसका फ्लेयर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से कलियों का मैनिपुलेशन तो मैंने आपको बता दिया, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से कलियों को काट सकें। देखिए कली की जो कमर है ना वो प्रॉपर रखनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत साइड से जो हमने एक और एक्स्ट्रा कली काटी है, कम हो भी रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमर हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि ये तो हमने जो 4 कलियां हैं वो एक्स्ट्रा में ही काटी हैं। और कोशिश कीजिए सभी कलियां बराबर हों, तभी आपके लहंगे का लुक जो है वो प्रॉपर आएगा।
तो यहाँ पे सिर्फ साइड में आप दिखना देख रहे हैं उतना ही फैब्रिक मेरा बच गया था। बाकी पूरी 5 मीटर की साड़ी हमने जो है यूज कर ली थी। 5 मीटर फैब्रिक हमने जो है कलियों को काट लिया था और लेंथ जो है अभी 35 है और हमें जो है 40 की लेंथ यहाँ पे बनानी है। तो हमें 35 है तो 5 इंच और चाहिए। तो मेरे पास जो है 6 इंच का बॉर्डर है उसको मैं अटैच करूंगी तो मेरी 40 की लेंथ तैयार हो जाएगी। आधा आधा इंच सिलाई में भी दबेगा और ऊपर नेफे के साथ भी आधा इंच जाएगा। तो नेफा जो है हमारा 1.5 से 2 इंच का तैयार होगा तो वो वहां पे पूरा हो जाएगा। तो हमारी 40 40 जो है लहंगे की लेंथ तैयार होगी। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है कि अभी आपका नेफा भी लगेगा यानी कि बेल्ट भी लगेगी और अभी आपका इसमें बॉर्डर भी लगना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बॉर्डर को हम नीचे से ऐड ऑन करेंगे तो इस तरीके से लेंथ हो जाएगी पूरी। तो चलिए इन कलियों को जोड़ना बता देती हूँ और आगे लहंगे की प्रोसेस कैसे आपको करनी है, कैसे आप जो है एक कलियों को जोड़ के उसको कैसे उसके लुक को आप बढ़ा सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसमें मैंने आपको पूरा लहंगा नहीं बताया है, सिर्फ उसमें आपको हॉर्स वायर कैसे अटैच करनी है यानी कि कैन स्ट्रिप कैसे अटैच करनी है, कलियों को जोड़ना कैसे है, इतना ही आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप जो है कलियों को एक एक लेंगे और जोड़ते जाएंगे। ऊपर से भी जो है पक्का करेंगे और नीचे से भी पक्का करते जाएंगे ताकि जब हम नेफा जोड़ें तो हमारी कली बिल्कुल भी ऊपर से खुले ना। तो लॉक जरूर से कर दें। और बनारसी फैब्रिक है तो बनारसी क्या हर फैब्रिक की जब भी आप बनाएं तो अपनी इंटरलॉक जरूर कर लें। बस नेट जो है उसमें आप स्किप कर सकते हैं लेकिन बाकी फैब्रिक में आपको हर कली को जो है इंटरलॉक करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आप किसी भी साड़ी से बहुत ही सुंदर एक बुटीक टाइप जो है लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी अगर आपकी साड़ी पुरानी हो गई है, बनारसी साड़ी पहन के आप ऊब गए हैं तो उससे बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर लहंगा आप बना सकते हैं और पूरे फैब्रिक को यूज करके फ्लेयरी जो है लहंगा आप बना सकते हैं। अगर आप लहंगा नहीं बनाना चाहते तो आप जो है अनारकली भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। बस आपको नीचे से ऐड करना पड़ेगा उसका बॉर्डर। तो लेंथ में से आप बॉर्डर जितना है उतना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सारी कलियां इसी तरीके से आपको जोड़नी है और जोड़ने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से बॉर्डर ऐड होगा। तो आप देखेंगे कलियां जुड़ने के बाद टोटल 36 की हमारी जो है ऊपर से कमर आ गई है। तो बिल्कुल पूरा प्रॉपर हमारा मेजरमेंट तैयार हुआ है। ये विद लूजिंग है, कहीं कोई सोचे कि ये हमने पूरा प्रॉपर कमर का लिया है तो हमेशा कमर में लूजिंग ऐड करके ही आप जो है कलियों को काटेंगे। तो यहाँ पे हम घेरे को नाप लेते हैं। तो ये हमारा जो घेरा है वो टोटल 200 इंच का हमारा जो है घेरा बन के रेडी हुआ है। तो एक साइड बॉर्डर होने के बावजूद भी काफी फ्लेयर हमने इसमें बना दिया है। तो इस तरीके से 5 मीटर में आपका काफी फ्लेयरी लहंगा बन जाता है। अगर बॉर्डर नहीं होता तो इससे भी ज्यादा कलियां हम आपको निकाल के दिखाते। तो यहाँ पे देखिए वो पूरा मेजर कर लेंगे और फिर मैं देखूंगी कि हमारा कहीं जो बॉर्डर हमने निकाला है वो कम या ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो कट कर देंगे, कम है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा उतना ही फ्लेयर बनाना है जितना आपका बॉर्डर है। तो अब बॉर्डर को भी मेजर कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो पल्लू वाला फैब्रिक था उसका बॉर्डर भी मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसको काट देंगे तो शायद कम पड़ सकता है हमारा। तो ये पल्लू वाला थोड़ा सा ही हिस्सा आएगा हमारा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पूरा हमने जब इसको नापा तो ये हमारा जो है उससे एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, 200 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। तो हमारी बात बन जाएगी। अब बॉर्डर को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो कलियों के नीचे आपको इस तरीके से आपके बॉर्डर को अटैच करना है। तो यहाँ से जो है मैं पहले ये देखूंगी कि पहले कौन सा हिस्सा जोड़ूं।
तो ये जो ज्यादा कलर वाला हिस्सा आ रहा था तो मैंने दूसरी साइड से जोड़ना स्टार्ट किया। तो सेम इसी तरीके से आपको नीचे की साइड बॉर्डर को अटैच करना है। तो इस तरीके से आपके लहंगे में अगर आपको जोड़ भी देना पड़े तो आप जो है सीधी पट्टी से जोड़ दे सकते हैं। अगर कोई अगर अलग कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं तो भी आप नीचे दे सकते हैं। बस जो जोड़ आएगा उस पे आपको लेस लगा देनी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस तरीके से इसमें एडिशन किया है। अभी मैंने इसमें जो है जोड़ के ऊपर कोई लेस वेस नहीं लगाई है, वो बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि हॉर्स वायर कैसे लगाते हैं। तो ये टोटल 3.5 इंच चौड़ी हॉर्स वायर है। इसको हम जो है लहंगे के नीचे लगाएंगे। इससे होगा क्या, लहंगे का जो नीचे का हिस्सा है वो भारी हो जाएगा और थोड़ा फूला फूला लगेगा, फ्लेयर काफी अट्रैक्टिव आएगा। तो एक बार लगाने के बाद अंदर की साइड इसको मोड़ देंगे और सीधी तरफ से देखेंगे कि कोई झोल ना आए और सिलाई चलाते जाएंगे। तो पूरे में आपको इसी तरीके से लगा देना है। आप चाहें तो इसमें कैन को स्किप करके सिर्फ इसी के साथ जो है इसको तैयार कर सकते हैं लहंगे को, लेकिन कस्टमर को इसमें कैन भी चाहिए तो वो कैन भी हम ऐड करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक बुटीक लेवल का लहंगा साड़ी से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें सारी एक एक डिटेल मैं आपको यहाँ पे दूंगी ताकि आप जो है एक एक डिटेल जान सके। अब देखिए सारी चीजें हो गई हैं। अब हमें स्टीम वाली प्रेस लेनी है और इससे आपको प्रेस करनी है। अगर आपके पास स्टीम वाली प्रेस नहीं है तो आपको जब सिल्क पे या बनारसी पे काम करना है तो कोई और कपड़े से प्रेस करेंगे। तो मेरी जो है स्टीम वाली प्रेस है, तो मैं एक एक सिलाई के ऊपर और जो ये हमने हॉर्स वायर लगाई है इसके ऊपर जो है प्रेस को चलाऊंगी, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। थोड़ा टाइम लगेगा प्रेस करने में, पर आपको एक एक सिलाई के ऊपर एक एक सीन के ऊपर जो है प्रेस चलानी है। तो इस तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपका फ्लेयर रेडी होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से आप जो है बॉर्डर वाली साड़ी में या बॉर्डर वाले फैब्रिक से आप जो है लहंगे की कटिंग करेंगे, कलियों की कटिंग करेंगे। और फिर हमने सीखा कि किस तरीके से आपको फिनिशिंग देने के लिए हॉर्स वायर लगानी है और हॉर्स वायर लगाने के बाद फैब्रिक में फिनिशिंग के लिए किस तरीके से उसमें हमने प्रेस करनी है, जिससे कि हमारा लहंगा बहुत ही सुंदर दिखे, फिनिशिंग के साथ रेडी हो। तो पूरा फ्लेयर हमारा इस तरीके से रेडी हो जाता है। अभी भी इसमें जो भी आप डिटेलिंग देना चाहते हो दे सकते हैं। आप इसमें हैवी हैवी लेस यूज करके और इसको हैवी बना सकते हैं, पर अभी मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर दूंगी तो सिर्फ जो जोड़ आया है वहीं पे दूंगी, अदरवाइज वो भी मैं स्किप करूंगी। बाकी इसकी लाइनिंग कट करनी है और लाइनिंग में हमने कैन अटैच करनी है। बस अभी यही काम रहता है। और हाँ, हर एक कली में हमने इंटरलॉक जरूर करना है, क्योंकि ये बनारसी फैब्रिक है, उठते बैठते टाइम जो है ये खिंचेगा और कपड़ा खराब हो जाएगा। तो लॉक जरूर करना है हमने फैब्रिक को, ये बात ध्यान में रखनी है। फटाफट से कर लेती हूँ प्रेस, जिससे कि आपको दिखा सकूं इसका लुक। तो चलिए हम अब इसके फ्लेयर को देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्लेयर आया है। तो पूरा फ्लेयर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्लेयर यहाँ पे रेडी हुआ है। और ये देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ पे अभी तो इसका हम इस पे बेल्ट भी अटैच करनी है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसके लिए आप इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिससे कि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अपने लहंगे को बना सके। तो मैं अभी इसका पूरा प्लेट खोल के आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आप भी समझ पाएंगे कि कितना अच्छा फ्लेयर हमने बनाया है। तो आप भी अपनी साड़ी से इतना अच्छा लहंगा बना सकते हैं। और जब तक मैं इसका फ्लेयर आपको दिखाती हूँ, जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, प्यारा सा सुझाव। तो यहाँ पे देखिए पूरा फ्लेयर बहुत ही अच्छा आया है यहाँ पे। तो जब इसमें अंदर कैन वगैरह लगेगी तो इसका लुक जो है वो और भी अट्रैक्टिव होगा। तो इस तरीके से हमारा लहंगा जो है बन गया है, मतलब ऊपर का बेस बन गया है। अभी इसको सजाना बाकी है और अंदर का जो हिडन मटेरियल है वो लगाएंगे इसमें। बाकी जो है इसकी स्कर्ट बन गई है फ्लेयरी काफी।
तो अगर हम इसको बॉर्डर को एक ही साइड से कलियां निकालते हैं और उसमें होता क्या है, ऊपर नीचे हुए बिना रहती नहीं है और बॉर्डर बराबर नहीं आ पाता। तो ये दिक्कत बहुत होती है अगर एक साइड से जब हम काटते हैं तो हमेशा इस तरीके के फैब्रिक में निकल क्या करना होता है, बॉर्डर को अलग से काट के दोबारा जोड़ना होता है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर हमारा बॉर्डर भी नजर आ रहा है और फ्लेयर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट 2 के लिए। आप इससे जुड़े रहिएगा चैनल से।